नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। इस बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे, सर प्लीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझाइए। देखिए, मैं कोई मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूं। मैं बार बार ये दावा कर रहा हूं, मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूं। मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं। हाँ, पर जो कोर्स मेडिकल एग्जामिनर्स पढ़ते हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का, वही कोर्स हमें भी पढ़ना पड़ता है रिपोर्ट पर काउंटर एक्ट करने के लिए। तो उस हैसियत से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, एज ए डॉक्टर या मेडिकल एग्जामिनर नहीं। देखिए, मैं पूरी रिपोर्ट दिखाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझता, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे जहाँ पे नेक का पोर्शन है, तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रेशर एब्रेजन, ठीक है। प्रेशर एब्रेजन, एब्रेजन कहते हैं खरोंच के निशान को। तो प्रेशर एब्रेजन लिगेज, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर लिगेचर मार्क, प्रेजेंट अराउंड द नेक। वो कह रहे हैं अराउंड द नेक एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। पहले तो ये समझ लीजिए थायराइड कार्टिलेज कहाँ पर है। तो ये पॉइंट मैंने दिखाया है आपको यहाँ पर समझाने के लिए, थायराइड कार्टिलेज। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो मुझे एट द लेवल एग्जैक्टली नहीं लग रहा है, चलिए फिर भी उन्होंने टर्मिनोलॉजी में लिखा है एट द लेवल, तो अच्छी बात है ये हमारे लिए। और अच्छी बात है स्ट्रेंगुलेशन बताने के लिए, क्योंकि अगर हैंगिंग का केस होता है तो अबव द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज मार्क जाते हैं। पर क्योंकि ये हैंगिंग का केस नहीं लगता है मुझे भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। दोस्तों, मैं एक और बड़ी बात यहाँ पे आपको समझा देना चाहता हूँ। हैंगिंग का कोई भी केस होता है तो उसमें नेक जो है एलोंगेटेड, स्ट्रेच्ड हो जाती है, खिंच जाती है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, ये पूरा नेक का कॉलम है, ठीक है। नेक स्ट्रेच्ड नहीं थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है कि हैंगिंग को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा लिटरेचर पढ़िए अगर आपको टाइम मिले, माफ कीजिए। तो नेक स्ट्रेच्ड नहीं लिखी हुई है। अगर हैंगिंग का केस होता नेक थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती, खिंच जाती, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। पेज मार्क्स आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि जो हैंगिंग नहीं दिखा सकता, ठीक है। अबव द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज होता है तो हैंगिंग मोस्टली जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये केस रहेगा अबव द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज और यहाँ पर है एट द लेवल। तो ये एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। इन्होंने लिखा है, अच्छी बात है, एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। आगे बढ़ते हैं, पासिस ऑब्लिकली अपवर्ड। अब ये कहते हैं ऑब्लिकली अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है। पर यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ऑब्लिकली अपवर्ड बैकवर्ड टुवर्ड्स मेस्टोइड प्रोसेस ऑन बोथ साइड। देखिए मेस्टोइड प्रोसेस हमारे ये हैं, ये यहाँ पे मैंने ये दिखाया आपको मेस्टोइड प्रोसेस। ये कनपट्टी के पीछे या कनपट्टी के पास ये वाली हड्डी जो होती है, इसको मेस्टोइड प्रोसेस कहते हैं। ये कह रहे हैं कि दोनों मार्क्स मेस्टोइड प्रोसेस तक बैकवर्ड जा रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों मार्क मेस्टोइड प्रोसेस तक जा रहे हैं? नहीं, ये वाला तो मेस्टोइड प्रोसेस तक नहीं जा रहा है। फिर ये इन्होंने कैसे लिखा हुआ है मेस्टोइड प्रोसेस तक? अगर मेस्टोइड प्रोसेस तक होता तो ये ऊपर की ओर यहाँ तक जाता। आप समझिए बात को, मेस्टोइड प्रोसेस हमारा ये है यहाँ पर, अगर ऐसे मार्क्स बनते तो ये ऐसे जाके ऊपर की ओर जाता। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा मेस्टोइड प्रोसेस तक मार्क्स नहीं जा रहा है। इधर हम थोड़ा बहुत कहीं तक, मैं यहाँ भी नहीं मान सकता, मैं बिलो दी मैंडिबल लेवल मान सकता हूँ। देखिए ये हमारे मैंडिबल्स हैं, ये हमारे मैंडिबल की हड्डी है, तो बिलो दी मैंडिबल प्रोसेस मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर है। पर मेस्टोइड प्रोसेस तक तो मार्क जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, पर इस साइड तो बिल्कुल क्लियर है, इस साइड तो बहुत ही नीचे है मेस्टोइड प्रोसेस से। पर यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा ग्लिच है जिसको मैं कहूँगा, जिसको जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जिसको मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इट इज़ एब्सेंट ओवर बैक साइड ऑफ द नेक। अब ये जो है, ये मार्क लिगेचर कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ बैक साइड पर, यानी कि यहाँ पर बैक साइड पर ऊपर की तरफ एब्सेंट था। यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बॉडी इस तरीके से हैंग थी। जब गांठ यहाँ पर होगी पीछे की तरफ, आप मेरे कर्सर को देखिए, जब गांठ पीछे की तरफ होगी तो उतना गैप बन जाएगा, उस जगह मार्क नहीं आएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं गांठ ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ थी। पर क्या आपको इन मार्क्स को देख के लगता है कि गांठ पीछे की तरफ थी? बताइए आप मुझे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑन दी, ओके ये मैंने बता दिया। लिगेचर मार्क इज मोर प्रोमिनेंट एंड डीप ऑन द राइट ऑफ द नेक, सही लिखा है। लिगेचर मार्क ऑन द मोर प्रोमिनेंट एंड डीप ऑन द राइट ऑफ द नेक, ये राइट ऑफ द नेक है। आप अगर बॉडी को लेटी हुई समझें तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर, मेरे को यहाँ पे आर और एल लिखना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो डीप है यहाँ पर ऑन द राइट साइड ऑफ द नेक। ठीक है, टोटल नेक सरकमफ्रेंस, जो गर्दन पूरी थी उनकी 49.5 सेंटीमीटर की थी। जो टोटल लेंथ ऑफ लिगेचर मार्क है 33 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जितना एरिया वो बचा हुआ बता रहे हैं, जो मार्क नहीं है वो एरिया आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो कितने एरिया में मार्क नहीं है, वो एरिया गर्दन से टच नहीं हो रहा था, यानी कि गांठ थी या वो एरिया हैंग्ड था, उनके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, और स्किन एट लिगेचर मार्क इज हार्ड, जहाँ पर जो स्किन थी वो हार्ड थी, ब्राउनिश इन कलर थी, और पार्चमेंट पेपर होता है, जैसे रेगमाल होता है या आप कोई करारा नोट होता है, आप उसको घिसते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है कटर कटर की, तो इस तरीके से पार्चमेंट की तरह वो हो जाता है, तो उसको पार्चमेंट लाइक कहते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक वर्ड है, आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ है। एंटीरियरली यानी कि सामने की तरफ, इन द मिड लाइन इट इज़ प्रेजेंट 8 सेंटीमीटर बिलो द चिन। ठीक है, एंटीरियरली इन द मिड लाइन, क्या आपको ये एग्जैक्ट मिड लाइन में लगता है? पहली बात, हमें ये मिड लाइन में नहीं मिलता है, क्योंकि ये अब जो ऑब्लिकली कह रहे हैं, ठीक है, तो मिड लाइन में हम फिर भी इन द मिड लाइन, फिर भी वो ये बता रहे हैं कि अगर हम बीच में देखें तो ये कहाँ पे पाया गया है, चिन से लेकर ठुड्डी से 8 सेंटीमीटर नीचे पाया गया है। देखिए, ये दूसरे मार्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये केवल एक मार्क को लिख के बात कर रहे हैं, जो ठुड्डी से 8 सेंटीमीटर नीचे है इनके हिसाब से, और 10 सेंटीमीटर अबव द सुप्रा स्टर्नल नॉच। ये सुप्रा स्टर्नल नॉच, जहाँ से हमारी गर्दन स्टार्ट होती है, इसको हम सुप्रा स्टर्नल नॉच कहते हैं, और सुप्रा स्टर्नल नॉच से लेकर ऊपर तक 10 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए 8 सेंटीमीटर नीचे यहाँ से है चिन से, और 10 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, द मैक्सिमम थिकनेस इन द मिड लाइन इज 1.5 सेंटीमीटर। जो मैक्सिमम थिकनेस है इस मार्क की 1.5 सेंटीमीटर है मिड में। क्या ये आपको दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर का मार्क लगता है खाली? आप मुझे बताइए देखकर, आप सबके पास जो पिक्चर है उसको एनलार्ज करके देख लीजिएगा, और कोई आपके पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी है तो क्या आपको ये 1.5 सेंटीमीटर का मार्क लगता है? यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की कोई भी बेल्ट नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। 1.5 सेंटीमीटर की बेल्ट बहुत छोटी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कितना होता है। ठीक है, राइट साइड पर वो कहते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द नेक द मैक्सिमम थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। इसको वो 1 सेंटीमीटर बताते हैं मैक्सिमम थिकनेस को, राइट साइड ऑफ द नेक को। क्या आपको ये 1 सेंटीमीटर लगता है देखने से? मुझे नहीं लग रहा है, हो सकता है आपको लगे, हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर हो, पर 1 सेंटीमीटर दोस्तों बहुत छोटा होता है। आप स्केल देख लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर का कौन सा लिगेचर, जो वो कुर्ता रखा हुआ था वहाँ पर हरे रंग का, तो वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ उसको बताई जा रही है, और ये इतना रेगुलर मार्क बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ प्रेजेंट 7 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल। अब आप ये देखिए, ये मैंडिबल एरिया है हमारा, यहाँ पर ये मैंडिबल एरिया से 7 सेंटीमीटर बिलो है राइट साइड में। ठीक है, सॉरी, इट इज़ प्रेजेंट 7 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड 7 सेंटीमीटर बिलो द राइट मैस्टोइड प्रोमिनेंस। अब मैंडिबल पे भी 7 सेंटीमीटर है और मैस्टोइड प्रोसेस से भी 7 सेंटीमीटर ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनर जो स्टूडेंट है वो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताए कि क्या ये सही है बात। 7 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल और 7 सेंटीमीटर बिलो ही है मैस्टोइड प्रोमिनेंस से, तो मैस्टोइड प्रोमिनेंस और मैंडिबल एक ही पोजीशन पे थे क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी साइड पर वो कह रहे हैं, लेफ्ट साइड में हम आ जाते हैं, ये है लेफ्ट साइड। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक द मैक्सिमम थिकनेस इज 3.5 सेंटीमीटर। इसको वो पूरी को 3.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे 5 से 6 सेंटीमीटर आराम से दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर भी उन्होंने वहाँ पे मेज़र किया है, ठीक मेज़र किया होगा। इट इज़ 4 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल। अब देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल,
ठीक हो सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 1.5 सेंटीमीटर बिलो द लेफ्ट मैस्टॉइड, और 1.5 सेंटीमीटर बिलो द लेफ्ट मैस्टॉइड, यहाँ पर सही हो सकता है। पर जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आई हमारे पास, वो यहाँ पर जो लिख गए हैं बैकवर्ड टूवर्ड्स मैस्टॉइड प्रोसेस ऑन बोथ साइड, ये मुझे मैस्टॉइड प्रोसेस पर बैकवर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, सेम पोजीशन पर। ठीक है, उसके बाद वो नेक को खोलते हैं, डायसेक्ट करते हैं। नेक को खोलने के बाद उन्हें क्या दिखाई देता है, बाकी कैविटीज़ को खोलने के बाद। ठीक है, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ हीमरेज, यानी कि कोई भी ब्लड नहीं था अंदर, ब्लीडिंग नहीं थी अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में। सबक्यूटेनियस कहते हैं खाल के नीचे वाले टिश्यूज़ को। तो खाल के नीचे वाले टिश्यूज़ में कोई भी ब्लीडिंग नहीं थी, और ना ही कोई मसल्स में ऐसी कोई ब्लीडिंग देखी गई। टिश्यू जो अंदर के थे वो वाइट थे, ग्लिसनिंग थे और हार्ड थे। ये साइन है जो हैंगिंग के साइन है, ये साइन हमारे हैंगिंग के केस में प्रोमिनेंट होते हैं। पर क्योंकि हमें ऊपर के किसी भी साइन को देखकर ये हैंगिंग नहीं लग रहा है, ना ही यहाँ पर देखकर ये हैंगिंग लग रहा है, क्योंकि हैंगिंग के साइन जो होते वो अबव द थायराइड कार्टिलेज होते, चिन के नीचे होते, चिन के बहुत नीचे होते, मतलब सॉरी चिन के आसपास होते, और मैस्टॉइड प्रोसेस तक दोनों जाते इनकी पोजीशन के हिसाब से। आप समझिए इस पिक्चर में यहाँ पर मार्क्स होते और मैस्टॉइड प्रोसेस तक ऊपर जाते। ठीक है, तो हम इसको कहते हैंगिंग का केस। पर क्योंकि हैंगिंग के केस में ये चीज़ें आमतौर पर पाई जाती हैं, तो ये यहाँ पर लिखा गया है वाइट, गिस्लिंग एंड हार्ड। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात आती है जो मैंने लिटरेचर में पढ़ी है। मार्जिन्स ऑफ लिगेचर मार्क आर रेडिश इन कलर, इसके जो मार्जिन्स हैं वो रेडिश हैं। पर हम हैंगिंग के केस में देखेंगे तो हमें मार्जिन्स जो होते हैं वो पेल यानी कि पीले मिलते हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा, कोई भी हैंगिंग के केस के मार्क देखिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे पीलापन देखने को मिलेगा, पर वो इसको कह रहे हैं यहाँ पे रेडिश जो मार्क्स मिलते हैं दोस्तों, वो अधिकतर, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ, हो सकता है वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको किया हो, मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको अपनी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की कैपेसिटी में ये बता रहा हूँ। तो ये मार्जिन यहाँ पे रेडिश देखने को मिले हैं, मार्जिन्स जो कि स्ट्रेंगुलेशन में बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, हैंगिंग में कॉमन नहीं होते हैं। उसके बाद ट्रैकियल कार्टिलेज इंटैक्ट है, यानी कि नहीं टूटा है ट्रैकियल कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज भी नहीं टूटा है, कोई डैमेज नहीं हुई है। और जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, आप ये देख रहे हैं, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये भी नहीं टूटा है। देखिए यहाँ तक तो टूटने की बात ही नहीं आती, खैर यहाँ पे इंजरी भी नहीं है। हायोइड बोन भी इंटैक्ट है, यहाँ पर ये जो है हायोइड बोन होती है ऊपर। अब आप मेरे हिसाब से ये मार्क थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तो हायोइड बोन को ये इंटैक्ट बता रहे हैं। और ज़्यादातर हैंगिंग के जो केसेस होते हैं जिनमें वेट बॉडी का अच्छा खासा होता है, जैसे 80 kg बताया जा रहा है, और ये 40 की एज के बाद ज़्यादा टूटने को देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे सब चीज़ें इंटैक्ट बता रहे हैं। अब आप वो सुरजीत का बयान दोबारा से सुन लीजिएगा, जो वो कह रहे हैं कि ये हड्डी का ये हिस्सा टूटा हुआ था, ये सब टूटा हुआ था। ठीक है, आप दोबारा से उस बयान को, उन्होंने तो हाथ लगा के भी देखा था, जिस पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर अगर आपको उस बयान पे विश्वास है तो उस बयान को दोबारा सुन लीजिए। ये हिस्सा उनका टूटा हुआ था हड्डी का, वो बता रहे हैं। खैर वो डॉक्टर नहीं है और ना ही उन्होंने अंदर झाँक कर देखा, ना ही मैं अंदर झाँक कर देख रहा हूँ, पर जो डॉक्टर कह रहे हैं उनका कहना है बिल्कुल इंटैक्ट था, बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा टूटा हुआ नहीं था। ठीक है, अगली बात है नो एविडेंस ऑफ हेमरेज ऑफ थायराइड ग्लैंड। कोई भी, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, कोई भी थायराइड ग्लैंड में या पैराट्रैकियल मसल्स में, अब थोड़ा साइंटिफिक हो रहा है, मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा, आप सबके समझने के लिए, कोई भी इंजरी मार्क अंदर से नहीं था, सिंपल। अब जो बहुत ज़रूरी बात है, आगे वाली स्लाइड में आप देखिए, मैंने सारे पेजेस हटा दिए हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं थे। आप जो कह रहे थे कि कोई इंजरी मार्क देखने को मिला, कोई भी, उन्होंने यहाँ पे निल लिखा है, देखिए पिछली वाली स्लाइड में देख लीजिए। अदर इंजरीज डिस्कवर्ड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और एनी पाल्पेशन ऑफ फ्रैक्चर वगैरह, उन्होंने लिखा है निल। कहीं भी पूरी बॉडी में कोई भी फ्रैक्चर नहीं था, कहीं पर भी। और मैंने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पढ़ा, ना सर पे कोई फ्रैक्चर है, स्कैल्प में कोई इंजरी नहीं है, ऊपर की तरफ कोई भी नहीं है। आ जाइए आगे, एडिशनल रिमार्क वेर एवर पॉसिबल, तो वो निल लिखते हैं, कोई भी ऐसा रिमार्क नहीं है। अब विसरा का क्या किया गया, उन्होंने केमिकल एनालिसिस के लिए बॉटल नंबर 1 में रखा स्टमक, पूरा का पूरा पेट रखा गया, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट रखा गया,
और स्टमक और इंटेस्टाइन के कंटेंट्स में क्या मिला था दोस्तों, 150 मिलीलीटर 150 सीसी, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर का उनको ब्राउनिश फ्लूइड मिला था, जिसको वो नहीं बता पा रहे हैं ना कि क्या ये जूस था जो ऑरेंज जूस की थ्योरी थी, अनार के जूस की थ्योरी थी या नारियल पानी की थ्योरी थी। तो उनको ब्राउनिश फ्लूइड मिला, किसी तरीके से उसमें से स्मेल नहीं आ रही थी, पर उसको इन्होंने प्रिजर्व किया, जो कि हमें ये सुनने में आया न्यूज़ पर कि विसरल रिपोर्ट क्लियर है। क्लियर का मतलब कोई फाउल प्ले नहीं है, यानी कि कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला। पर क्या मिला ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब जिस हिसाब से पोस्टमार्टम का टाइम बताया जा रहा है, जो एम्स के डॉक्टर बता रहे हैं 12 घंटे पहले, तो इसका मतलब खाना तो पूरा पचा नहीं हुआ होगा। उनकी मौत नारियल पानी और जूस पीने की 1-1.5 घंटे के अंदर ही हो गई होगी। तो वो कंटेंट यहाँ पर थोड़ा सा मिलना चाहिए था, जिसको खाली ब्राउनिश फ्लूइड इसमें लिखा गया है। बॉटल नंबर 2 में उन्होंने स्प्लीन का पार्ट लिया, जहाँ पे हमें दवा के शेष मिल सकते हैं या कोई और बीमारी ऐसी जो फिजियोलॉजिकल बीमारी का कुछ पता चल सकता है, बहुत चीज़ें। लिवर में बहुत सारे एक्यूमुलेटेड पार्ट मिल सकते हैं, दवा के अवशेष मिल सकते हैं, जो कि फिर से क्लियर रिपोर्ट आई है विसरा की, जैसे कि न्यूज़ में सुनने को मिला। गॉल ब्लैडर वगैरह, किडनी वगैरह सब जो है संभाल कर रखे थे। 10 ml सोडियम फ्लोराइड में उन्होंने ब्लड्स किया था। सोडियम फ्लोराइड एक एंटीकोएगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। यहाँ पे जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है वो जानेंगे, EDTA भी यूज़ करते हैं। खैर उन्होंने सिंपल सोडियम फ्लोराइड यूज़ किया है, पर इस ब्लड की कोई रिपोर्ट नहीं है, ना तो इस पोस्टमार्टम में ना ही कहीं और, कि उस ब्लड में क्या मिला, क्या कुछ ऐसा मिला देखने को। अगर वो दवाई ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, तो दवाई के या जहर के या किसी भी तरीके के अवशेष कुछ देखने नहीं है। सेलोटेप दोस्तों, सेलोटेप गर्दन पर लगाकर उसको हटा लिया जाता है, जिससे कि उस पर जो भी टिश्यूज़ होते हैं या फाइबर्स होते हैं कपड़े के, वो आ जाते हैं। तो अभी हमें सुनने को किसी न्यूज़ में ये मिला है कि उस सेलोटेप पे वही हरे कपड़े के फाइबर्स के निशान थे, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, ठीक है। और उन्होंने सर के बाल लिए थे थोड़े से कंपैरिजन के लिए और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए। पर किससे कंपैरिजन के लिए? उन्होंने स्पेसिमेन किसका लिया, क्यों उन्होंने बाल लिए? इसका मतलब जो गर्दन पर एक बाल था वो भी कलेक्ट किया गया, उसी के कंपैरिजन में लिए गए होंगे। उस कंपैरिजन की रिपोर्ट कहाँ है? या किससे स्पेसिमेन लिए? रिया से स्पेसिमेन लिए बालों के। कंपेयर किससे करना है? उन्हीं के बालों से कंपेयर करना है। किसके बालों से कंपेयर करना है? रिया के बालों से, सिद्धार्थ पिठानी के बालों से, दीपेश के बालों से, या किस संदिग्ध के बालों से उन्हें कंपेयर करना है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आशा करता हूँ ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी कि कहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं। और मैं फिर यही बोलूँगा, मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।